तरफ तो सही विधि विधान भी यही है, मंत्र माला जाप का। मंत्र माला जाप ये एक बहुत बड़ी साइंस है। ये कोई जादूगरी नहीं है, ये कोई आशीर्वाद से भी नहीं चलती। आशीर्वाद आपके दिमाग को तैयार कर सकता है किसी खास काम के लिए, लेकिन आशीर्वाद आपको कोई ताकत नहीं दे सकता। एक बात तो ये, मंत्र हो, माला हो, जाप हो, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है और ये एक बेहद बड़ा ट्रीटमेंट है जो इस यूनिवर्स के अंदर, पूरे यूनिवर्स को ही एक हॉस्पिटल का रूप दे करके किसी के अंदर भी कोई भी ताकत पैदा कर सकता है। जैसे आप लोग कोई अंग खराब हो जाए तो क्या करते हो? उसको निकलवाते हो, ट्रांसप्लांट करवाते हो, यही करवाते हो। आजकल तो दिल भी होने लग गया है, ठीक है। ये आजकल हो रहा है, पुराने समय से तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी विद्या पहले से ही बना रखी थी। वो क्या करते थे? डायरेक्ट पार्ट नहीं निकालते थे, वो डायरेक्ट उसी को रिन्यू कर देते थे, उसी को ऐसा कर देते थे कि उसकी ताकत ही बढ़ जाए। अगर वो खराब हो रहा है तो वो ठीक हो जाए, अगर ताकत नहीं है तो वो आ जाए। ये सारा कुछ ये किससे होता था संभव? उन्होंने मंत्र बनाए, ठीक है। अब एक मंत्र मैं बोलता हूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हो रहा है? आप आंख बंद करके देखो, बड़ी शांति महसूस हो रही है, बहुत शांति महसूस हो रही है, ठीक है। अब एक मंत्र, एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विचे, एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विचे। अब क्या हो रहा है? ध्वनि जागृत हो रही है। आप आंख बंद करके देखो, एक कंपन आ रहा है, समझ गए? अब एक तो हो गया ये। इससे क्या, आपके बोलने से जो वाइब्रेशनें निकल रही है, ये एक ताकत को जन्म दे रही है। जैसे बूंद बूंद से गागर भरता है ना, आपके एक एक मंत्र से एक शक्ति इकट्ठी हो रही है। अब इसके अंदर होता क्या है? अगर नमः शिवाय का जाप करना है तो आपको करना पड़ेगा पीले रंग का रुद्राक्ष, वो लेकर के उसकी माला जाप करिए। ये माला जाप से क्या होता है? माला जाप यहीं पे होता है, यही हो रहा होता है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या, आपके मुंह से एक ध्वनि निकली, ये माला ने पकड़ी, ध्वनि निकली, माला ने पकड़ी, वो ऐसे ऐसे घूमती जा रही है, ऐसे ऐसे घूमती जा रही है। तो इसमें हो क्या रहा है? ये धीरे धीरे करके जो वाइब्रेशन एक ताकत के रूप में आपके अंदर आ रही है, ये यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है। और रोज आप उसी स्थान के ऊपर पूजा पाठ करोगे। अगर अलग अलग जगह पे बैठ के मंत्र उच्चारण किया तो उसका कोई फल नहीं होगा। इसीलिए हमारे पुराने ग्रंथों के अंदर यह समझाया गया कि रावण ने फलानी जगह बैठ के, एक ही शिला पे बैठ के इतने साल तपस्या करी, ये फलाने ऋषि मुनि ने फलानी गुफा के अंदर बैठ के इतनी तपस्या करी, ये फलाने इंसान ने नदी के अंदर खड़े होकर इतने साल तपस्या करी। क्योंकि एक ही जगह पर जब खड़े होकर के आप एक एनर्जी को बढ़ाते चले जाते हो, मंत्र उच्चारण से बढ़ाते चले जाते हो, तो एक बहुत बड़ा शक्ति पिंड तैयार हो जाता है। वो वाली शक्ति तैयार हो जाती है जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसको डिसाइड करके तुमने ये पहले ही तय कर लिया था कि मुझे ये शक्ति चाहिए। और वो शक्ति जब आपकी बॉडी के अंदर आती है, उसके साथ टकराव कर करके आपके ऑरा के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, जो इस ऑरा के अंदर आपके 7 रंग है, उसके अंदर वो समा करके अपनी जगह ज़्यादा से ज़्यादा बना करके आपके अंदर चेंजेस लाती है, एक स्पेशल ताकत पैदा करती है, समझ गए? तो ये बनता है बेटा ट्रीटमेंट। अब ये जो देवता बनाए गए, किस लिए बनाए गए? हमें बताया गया कि अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, तुम बीमार रहते हो, कमज़ोर हो, तुम्हें खाना पीना नहीं लगता, अरे हनुमान जी के मंत्रों का जाप करो ना, ताकत मिलेगी, समझ गए? आपके घर में अशांति, आपका दिमाग गर्म रहता है, हालात खराब है, आपको कभी भी गुस्सा चढ़ जाता है, अरे करो ना भोलेनाथ के मंत्रों का जाप, देखो कितनी शांति आती है, समझ गए? आप कमा नहीं पा रहे, आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद वो चालाकी नहीं आ पा रही जिससे आप बाहर जाकर के व्यापार कर सको, आप करो ना माँ लक्ष्मी के मंत्र, श्री के मंत्र, ठीक है, एम ह्लीम क्लीम श्रीम बोलो, देखो जरा कैसे दिमाग की नसें खुलती है और आप व्यापार के लिए कैसे तैयार होते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। आप सोचो कि आज ही मंत्र बोल के आज ही खत्म कर देना, हर मंत्र का विधान है कि ये आपको इतने हजार या इतने लाख या इतने सहस्त्र करने पड़ेंगे, और तब जाकर के ये शक्ति उत्पन्न होगी कि तुम्हारे ऑरा के अंदर पूरी तरह से आ जाए और आपके दिमाग को, आपके शरीर को उस लायक बना दे।
तब ये होगी, समझे। लेकिन आज के ज़माने के अंदर हर कोई पकी पकाई चाहता है, तो वो जाकर के आराम से बाज़ार से 500 रुपये का, 101 रुपये का, 10,000 का, 1 लाख रुपए का यंत्र लेकर के आते हैं। लो हमारे पास ताकत आ गई, अब तो परमात्मा की कृपा हो जाएगी। नहीं होती। अगर करना है तो या तो अपने सामने बैठ के यंत्र को प्रतिष्ठित करवाओ, वाकई में उतने मंत्र बोले गए कि नहीं बोले गए, समझ गए। और अगर वो भी नहीं तो कम से कम उस भरोसेमंद को जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास हो, हाँ कि ये पूरा काम करेगा ही करेगा, समझ गए, वो करके ठीक है। प्रतिष्ठा की विधि बहुत बड़ी होती है, तुम आचार्य नहीं हो, वो करवा लो उसके बाद में, लेकिन तुम्हें उनका मंत्र सीखना पड़ेगा। वो एक ही मंत्र होता है जिसको अगर तुम हफ्ते में एक बार भी पूरे तरीके से बोल लोगे तो वो शक्ति जागृत रहेगी और वो तुम्हारे ऑरा में आती रहेगी, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे नसीब को, तुम्हारे शरीर को उसके लिए तैयार कर देगी और तुम वो फल जरूर पाओगे। दशहरे से मंत्र प्रतिष्ठा शुरू हो जाती है, जो हमारे यहाँ दस्यों, समझिए, आचार्य बैठ करके सुबह शाम वो मंत्र जाप करते हो और जगह जगह से लोग आते हैं जो अपने लिए यंत्र निर्धारित करके जाते हैं, उनके वो सामने बन रहे होते हैं। दशहरे से लेकर दिवाली तक वो लोग स्वयं भी 2-3 चक्कर मार के आकर के देखते हैं कि किस तरह से हमारे काम हो रहे हैं और स्वयं भी वो संकल्प दे करके जाते हैं बार बार, समझे। और दिवाली के एक दिन पहले जिसमें संपूर्ण होता है, उसमें आकर के वो यज्ञ करके अपने हाथ से श्रद्धा से वो यंत्रों को लेकर के जाते हैं। और ये मेरे यहाँ पर दसियों सालों से काम हो रहा है और जो लेकर के गए हैं वो सब इस सारी चीज़ से वो जानकार है और वो जानते हैं कि उनसे उनको क्या मिलता है। तो बेटा ये विधान है मंत्र का, माला का और जाप का।